वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वर्ड फाइल जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का की क्लास 3 के अंदर आप सबका वेलकम है। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास 1 क्लास 2 नहीं ली तो आप उसको ले लें क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करते जा रहे हैं। हर क्लास में हम लोग डिफरेंट टूल्स को देखेंगे, डिफरेंट टूल्स को सीखेंगे। इस तरह से आप क्लास 1 अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं ली तो आप ले लें पहले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसा कि यहाँ पे क्लास 1 जो है वो अपलोड की गई है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 2 भी बहुत जल्द अपलोड हो रही है और ये क्लास 3 भी आप लोगों के लिए ही बन रही है और इसके लिए हम लोग इसके अलावा पावर पॉइंट की पूरी प्लेलिस्ट पे काम चल रहा है। उस पे वो भी आपको पावर पॉइंट का पूरा कोर्स मिल जाएगा इसी पे ही। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसका पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड पूरा कोर्स है और व्हाट इज़ बैंकिंग एंड मार्केटिंग का पूरा कोर्स आपको इस पे मिलेगा। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, ये एक ऐसा चैनल है, एक एकेडमी चैनल है। इस पे आपको किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। हर सब्जेक्ट को इस चैनल पर कवर किया जा रहा है। कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए चैनल स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे इवन के इस चैनल पे आपको लैपटॉप के अंदर जो इश्यूज आते हैं, हमारे लैपटॉप के अंदर अभी रिसेंटली एक इशू आ रहा था लैपटॉप के अंदर, जैसा कि हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि वो इशू ये था कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिवेशन है, वो एक्टिवेशन फील्ड है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्क नहीं कर रहा, उसकी एक्टिवेशन फील्ड उस पे शो हो रहा है। तो हम लोगों ने उनको वो इशू भी रिज़ॉल्व करवाया, उस पे बाकायदा वीडियो भी बनाई है, वो भी बहुत जल्द आपको अपलोड कर दी जाएगी कि अगर ऐसा हो सिनेरियो हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट की सेटिंग्स में जाकर उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो आप उसको उन सेटिंग्स को हैंडल करना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। ये नहीं है कि अब आप इतने से माइनर से इशू के लिए आप अपने लैपटॉप को किसी के पास भेजें और वो आपको रिज़ॉल्व करके दे, आपको खुद रिज़ॉल्व करने चाहिए क्योंकि इश्यूज़ एक मशीनरी है और इसमें इश्यूज़ आते रहते हैं। डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, कोई एक इश्यू भी नहीं होता, डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं। इस पे भी काम चल रहा है कि इसकी भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी कि लैपटॉप के अंदर कौन-कौन से इश्यूज़ आते रहते हैं और उनको किस तरह से रिज़ॉल्व करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि इस चैनल पे आपको किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। इवन के ऑडियंस को प्रायोरिटी दी जा रही है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहते हैं और विदिन 1 वीक के अंदर-अंदर उस सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप कमेंट के अंदर बता दें, आप लाइव सेशन के अंदर बताएँ। लाइव सेशन जो हैं वो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। रिसेंटली अभी आपको डेट अनाउंस हो जाएगी कि किस डेट के अंदर लाइव सेशन आएगा। उसमें हर सब्जेक्ट का टीचर भी मौजूद होगा। आपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, मैथ है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड पूछना है, सी प्लस प्लस, कूब, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई भी सब्जेक्ट आपने डिस्कस करना हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक आपने डिस्कस करना हो, आप उस लाइव सेशन के अंदर जस्ट एक कमेंट करेंगे और सारे हर किसी को इस चीज़ की, हर स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये नहीं है कि किसी का मैसेज इग्नोर कर दिया जाएगा, नहीं, सबको प्रायोरिटी दी जाएगी और जितना लंबा आप सेशन कहेंगे वो सेशन हो जाएगा। बिकॉज़ सब टीचर्स को इकट्ठा करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वीक में कोई एक दिन ऐसा हो जिसमें सब टीचर्स को इकट्ठा किया जाए और सब टीचर्स को इकट्ठा करके और हम लोग एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाएँ जिसमें हम अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई टॉपिक समझना हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई सिनेरियो हो आपका, कोई भी आपका सेशन जो है वो आप क्वेश्चन चाहते हैं तो लाइव सेशन के अंदर आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो लाइव सेशन कब होगा इसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी, बट आप कभी भी अगर कभी भी अपॉर्च्युनिटी हो कि सब टीचर्स इकट्ठे हो रहे हैं तो हम साथ ही लाइव सेशन ही कंडक्ट करवा लेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही लाइव सेशन कंडक्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको ग्रैब कर लें। वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये चैनल अभी फिर वही बात आ गई है कि चैनल एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि आपको आपको इस चैनल पे क्लास 1 जो है वो अपलोड हो चुकी है, आप पहले इसको लें। क्लास 1 के अंदर पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू है, उसके अंदर बताया गया है कि हम कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर सीखने वाले हैं। अब क्लास 2 के अंदर जो है वो हम लोगों ने होम के ऊपर जाकर जो होम के फीचर्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया है। अब आगे क्लास 3 के अंदर भी हम होम के जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उनको देखेंगे। सो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, हम अपने फीचर्स को ज ईज़िली समझ सकें क्योंकि अगर हम यहाँ पे
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होती है, इस पे आपकी बुक्स लिखी जाती हैं, बुक्स जो लिखी जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखी जाती हैं। आपके एग्जाम हॉल में जो आपको पेपर्स मिलते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मिलते हैं। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो इस पर होती हैं। आपको कोई सर्वे के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि आप अपना सर्वे करवा सकें, वो इस पे होता है। और इसके अलावा आपको जो यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट्स मिलती हैं वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर होती हैं। और आपने जब अपनी जॉब लाइफ में जाना है और जॉब लाइफ में जो आपको डॉक्यूमेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं वो आप इस पे करेंगे। सो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिटन फॉर्म में होंगे वो सारे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल टूल है सबके लिए और बहुत ही इस जैसा टूल अभी तक तो नहीं आया, बट फर्दर जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है और कुछ नए से नए टूल्स आते रहते हैं और इस पे काम होता जा रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हम लोगों ने अभी जो कल वाली क्लास है उसके अंदर इस फ़ॉन्ट को सीखा था। ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है नीचे ये सारे फीचर्स को देखा था। आज हम ये पैराग्राफ वाले सारे फीचर्स को देखने वाले हैं कि ये कौन-कौन से फीचर्स हैं जिनको हम लोग अपनी क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लास 3 है आज हमारी और जो हम लोगों ने कल पढ़ा इस वाला ये सारा पोर्शन को हम लोगों ने कल कवर किया है, तो इसके अंदर हम दोबारा एक दफ़ा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। लैंग्वेज पर जो प्रोफेशनली यूज़ होती है वो टाइम्स न्यू रोमन होती है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट किया था। यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपने यहाँ से फीचर्स को यूज़ करना, और इसके अलावा ये सारी चीज़ों को देखा था। और यहाँ से हम अपने कलरिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ। आज हम देखेंगे ये बुलेट्स। यहाँ से आप इस अगर आपको इस वक्त गोल डॉट की फॉर्म में चाहिए, ये देखें गोल होल की फॉर्म में, बॉक्स किसी भी तरह के चाहिए हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में बुलेट्स ये भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये भी यूज़ हो जाते हैं और ये भी। इसके अलावा अगर आपने पॉइंट्स लिखने हो तो पॉइंट्स को हम नंबरिंग दे रहे होते हैं तो वो नंबरिंग हम यहाँ से दे सकते हैं। आपने हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा होगा जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसपे मोस्टली इस फॉर्म में भी नंबरिंग होती है, इस फॉर्म में भी नंबरिंग होती है, इस फॉर्म में भी नंबरिंग होती है उसपे। तो आप यहाँ से कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं पॉइंट्स को। इसके अलावा आप इस सिनेरियो में भी लेके आ सकते हैं। ये है मेन पार्ट आपका कि आप इसको अपनी लाइन को स्टार्ट से लाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन मिडल में आए तो आप इस पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइन लास्ट पे आए, ठीक है, इस इधर इस फॉर्म में आए। जो ये वाला पोर्शन है ये आपको देखिए स्टार्ट से, ये स्टार्ट से जस्टिफाई हुआ है कि यहाँ से आपको स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो मिडल है ये आपका यहाँ से मिडल से होगा। और अगर आप इसको चाहते हैं कि ये लास्ट भी आ जाए तो वो आपका यहाँ से जस्टिफाई हो रहा होगा। ये देखें ये जस्टिफाई हो रहा है। अब यहाँ से ये यहाँ से जस्टिफाई नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों साइड से जस्टिफाई हो तो फिर हम ये वाला पोर्शन यूज़ करते हैं। प्रोफेशनली हम इसी को ही यूज़ कर रहे होते हैं, इस जस्टिफाई को, ताकि डॉक्यूमेंट हमारा प्रोफेशनल वे में दिखे। इसके अलावा अगर आपको लाइन के दरमियान कितनी स्पेस चाहिए, जैसे क्लास 3 है, इसके बाद कुछ ही स्पेस है, 1 पॉइंट की ऑलमोस्ट स्पेस है और इसके बाद वेलकम टू फ्यूचर बिल्ड एकेडमी आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके थोड़ा सा गैप आए इसके दरमियान, तो वहाँ पे ये देखें डिफरेंट है। आप जितना गैप चाहते हैं और आप इसके बाद रख सकते हैं। ये है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। यहाँ से वो आपको बता रहा है कि आपने अपना इनके अलावा अगर आपने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन रखना है तो आप कर सकते हैं। आप देखिए अलाइनमेंट पूछ रहा है, जस्टिफाई है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि वो कुछ यहाँ से आ रहा है, कुछ मिडल में चला गया, कुछ लास्ट में चला गया, लेकिन हम लोगों ने जस्टिफाई पे रखा है कि बोथ साइड जो है वो इसकी इक्वल रहे। तो ये अलाइनमेंट वो चीज़ आ गई है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि बॉडी का टेक्स्ट आपकी आउटलाइन लेवल कौन सी है, ठीक है, आपने यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये इतना यूजफुल नहीं है। यहाँ से आप लाइन की स्पेसिंग ऑलमोस्ट ये रख लेंगे।
यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं कि आप अपना पूरी आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है आप उसको पूरे डॉक्यूमेंट को कलर कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे में कलर्स नहीं यूज़ होते। वहाँ पे आप जस्ट जो है वो ब्लैक ही कलर यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में कलरिंग नहीं यूज़ होती है। लेकिन अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, उस बुक का टाइटल पेज, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उनका जो टाइटल पेज है उस पे हम कलरिंग वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वैसे हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में कलरिंग नहीं यूज़ करते। इसके अलावा अगर आप एक एक तो हमारे पास अंडरलाइन की लाइन होती है, लेकिन अगर हम लोग लाइन किसी बॉर्डर वगैरह पे जाते हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बॉर्डर पे है, टॉप पे अगर हम टॉप पे रखें, क्योंकि हमने इसको कर दिया कलर। ओके अब देखिए आप यहाँ पे बॉर्डर बॉटम पे भी है, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, ठीक है। और अगर आप ऑल बॉर्डर पे चाहते हैं तो इस तरह से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटसाइड पे चाहते हैं तो ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में हम लोग ये बॉर्डर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनसाइड बॉर्डर है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी है और वर्टिकल फॉर्म में है, जिसको हम लोग रो और कॉलम फॉर्म कहते हैं। ये हैं आपके बॉर्डर्स जिनको हम लोग यूज करते हैं। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। अगर आपने अपना जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर आप इस फॉर्म में मूव करेंगे, ये देखें ये एरो ऊपर, आप एरो को समझें, एरो को देखें, और एरो अगर आप इस फॉर्म में करेंगे तो वो आगे मूव हो जाएगा, और आप बैकवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड। ये फ्रंट, ये फॉरवर्ड है और ये इसका बैकवर्ड है। और ये है इसकी लाइन स्पेसिंग कि आप कितनी लाइन स्पेस करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ से जस्टिफाई, जो आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होगा वो जस्टिफाई की फॉर्म में ही होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि ये हम कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। और आप कैसे अगर आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है तो फिर आप किसी ऐसे नहीं करेंगे कि आप किसी एक-एक के पास जाएँ और आप उसकी वो बुलेट्स आप चेंज करें। नहीं, आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल ए कर लें, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप राइट प्रेस करेंगे और आप अपने माउस के साथ इसको आगे लेकर जाएँगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। बेहतर आप कंट्रोल ए करेंगे तो फिर पूरे का पूरा आपकी जितनी भी फाइल में जो भी डाटा लिखा होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए करें। अगर आपने एक स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करना है तो फिर आप अपने माउस से राइट क्लिक करें और साथ ही आप अपने माउस को आगे मूव करते जाएं। जितना आप माउस को मूव करेंगे उतना पार्ट आपका सिलेक्ट होता जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये है, हम लोग ये स्टाइल्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये स्टाइल्स को, एडिटिंग को, ये दो पार्ट्स रह गए हैं होम के, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इनको यूज़ करते हैं और इन पे किस तरह से काम करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों का बेसिक पार्ट था कि हम लोगों ने पैराग्राफिंग को सीखना था कि पैराग्राफ हम किस तरह से करते हैं पैराग्राफिंग पे। सो ये हमारी थी आज की क्लास। ये एक एरो है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। प्रोफेशनल वे में जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं कोई बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, जिसमें 700 टू 800 पेजेस हों, उसमें ये यूज़ होता है, और हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और फीचर्स जो हैं वो ये है स्टाइल्स और ये एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस, लाइक। ये फाइंड रिप्लेस ना अब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया जाएगा, क्योंकि ये एक पैराग्राफ लिख के और उसके अंदर से फिर हम फाइंड करके आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग कोई वर्ड फाइंड करना हो पैराग्राफ में। अगर हम लोगों ने कोई वर्ड रिप्लेस करना हो या कोई वर्ड सिलेक्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आज की क्लास के अंदर हमारा मेन गोल यही था कि हम लोगों ने पैराग्राफ को सीखना और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपने फॉन्ट वाले पोर्शन को भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। कि यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की, यहाँ से हम लोगों ने साइज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से भी साइज कम ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से साइज जो है वो कम होगा, ठीक है। यहाँ से बढ़ता है और इधर से कम होगा।
उसके बाद ये भी हम लोगों ने देखा था, सेंटेंस केस रखना है, अपर केस कर रखना है, लोअर केस रखना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन चीज़ों को भी देखा। और आज का मेन जो था वो हमारे पास पैराग्राफिंग था, इसको हम लोगों ने पोर्शन को देखा। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल वे में क्या हम यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल वे में हम कोई भी वैसे बुलेट साइन यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादातर ये वाला और ये वाला साइन यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम लोग नंबरिंग करें तो आप नंबरिंग भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सारी प्रोफेशनल नंबरिंग ही है। इसके अलावा आप अगर जस्टिफाई अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि अब हमें क्या पता है हम लोगों ने अपना टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, मिडल में रखना है, लास्ट में लेके जाना है, या अपने टेक्स्ट को हम लोगों ने स्टार्ट में रखना है, तो आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई में रखना है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोफेशनल वे में होता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज कौन सी होती है? टाइम्स न्यू रोमन। प्रोफेशनल हेडिंग जो है वो 16 की एंड सब हेडिंग 14 की, और जो अंदर हम कंटेंट लिखते हैं वो 12 का, ठीक है। और उसके बाद बोल्ड हम करेंगे जस्ट हेडिंग को, अंदर जो हम लोग पैराग्राफ की बॉडी के अंदर लिखते हैं ना, उसको हम बोल्ड नहीं करेंगे। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक पैराग्राफ यहाँ पे राइट करवा के और आपको प्रॉपर वे में दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलरिंग है, कलरिंग प्रोफेशनल वे में यूज़ नहीं होती, जस्ट टाइटल पेजेस के लिए आप कह लें, या जो कोई आप डिफरेंट फाइल्स बना रहे हैं, एक तो प्रोफेशनल फाइल्स होते हैं, एक प्रोफेशनल फाइल से हटकर आप कोई फाइल्स बना रहे हो तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे प्रोफेशनल वे में आप कलरिंग जो है वो इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। इसके अलावा आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और ये आगे स्टाइल्स है, और ये जो हमारे पास कुछ फीचर्स रह गए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करके अपना होम वाले सारे फीचर्स को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हम आएंगे इंसर्ट के फीचर्स पे। इंसर्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मतलब हम इसको यूज़ नहीं करते। हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ होम के चंद फीचर्स को, क्योंकि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर हम अपने सारे फीचर्स को यूज़ करने लग जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट, हमारी डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक।